नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रिवाइज कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रसेज, दूसरे में पढ़ा था हमने रेक्टिलिनियर मोशन। अब बचे हुए मोशन के टाइप देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं कर्वीलिनियर मोशन की। कर्वीलिनियर मोशन जो होता है हमारा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या है, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है आर, जो कि थीटा एंगल बनाता है। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा जो होगा वो हमारा आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा हो जाएगा इसमें जब रेट ऑफ चेंज होएगा, यानी कि ओमेगा क्या होगा डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, और जब इसमें चेंज होगा, यू कैन से जब हमारी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी तो वो हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि उसको बोलते हैं अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है जी, पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें पोजीशन वेक्टर क्या है, फॉर एग्जांपल आर जो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मान लो आर है और डायरेक्शन मान लो ई आर है। ठीक है, कैप जो ई आर कैप की वैल्यू क्या होगी, वो होगी कोस थीटा आई कैप। जैसे यही है, इसका एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी कोस थीटा, प्लस वाई डायरेक्शन में कितनी होगी साइन थीटा जे कैप। ठीक है जी, ये आपको क्लियर होगा। जब इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो जब इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ठीक है, अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आर ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ई आर कैप प्लस आर एल्फा ई टी कैप। मैं ई आर और ई टी क्या लिख दिया मैंने, ई आर जो है रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है और टी ई टी जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में डायरेक्शन का कंपोनेंट है। तो रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमारा टोटल एक्सेलरेशन जो होगा उस केस में क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये दोनों की डायरेक्शन है। ठीक है, ई आर जो है वो ये वैल्यू है। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर हमारा आर फॉर एग्जांपल कोई भी एंगल दे दे, थीटा यानी 45 दे दे या 30 डिग्री दे दे या 60 डिग्री दे दे, और आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी जो होगी उसका यू कैन से एंगल क्या होगा, तो वो क्या किस एंगल पे काम करेगी, 90 डिग्री प्लस थीटा। ऐसे ही एक्सेलरेशन की बात करें, अगर एक्सेलरेशन रेडियल जो होगा वो हमेशा काम कहाँ करेगा, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है कहाँ काम करेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यू कैन से इनकी पोजीशन या इनकी डायरेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा वो हो गया जीरो, यानी कि अल्फा की वैल्यू जीरो। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जीरो मतलब ये क्या है, ये कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन का। तो केवल रेडियल कंपोनेंट जो होगा वही हमारा टोटल एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो इस केस में हमारी दो टाइप की फोर्स काम करती है, यानी कि हमारा जो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा, टोटल एक्सेलरेशन में लिख भी देता हूँ, टोटल एक्सेलरेशन जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट के बराबर ही होगा। दो टाइप की फोर्स काम करती है, हमें क्या पता है, एक टुवर्ड द सेंटर, एक अवे फ्रॉम द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर जो काम करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक यानी रियल फोर्स होती है, रियल फोर्स होती है। ठीक है, और हम मानते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर रही होगी एक फोर्स। एक तरीके से इमेजिनरी फोर्स है जो हम मानते हैं, इमेजिन करते हैं कि बाहर की तरफ फोर्स लगती है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है। वो एक तरीके से क्या है, फॉल्स फोर्स है। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसीलिए एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगी। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल
और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। वैल्यू क्या होती है दोनों की, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब अगर बात करें इसके बाद हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमें क्या पता है, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं नॉर्मली, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर इससे कोई पूछ ले कौन कौन से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें इसकी वैल्यू आएगी, या डॉट प्रोडक्ट करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो यू कैन से हाफ ऑफ मोमेंटम डॉट वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जब वर्क की बात करेंगे तो वर्क क्या है, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो वो जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, एफ डी आर कोस थीटा, एफ डी आर कोस थीटा। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसे ही अगर पावर की बात करेंगे, पावर जो है फोर्स वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, एफ वी कोस थीटा, तो यहाँ से हमारा पावर निकल जाएगी। ठीक है जी, ये तो है एक नॉर्मल सा कंसेप्ट जो हम +1 +2 में भी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसपे से क्वेश्चन बनेगा आपका, शॉर्ट बनेगा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारी किसी बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्स काम कर रही हैं, F1 F2 F3 अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं और इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड है, बट ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन पे क्या ये तीनों की तीनों फोर्स कोई काम नहीं कर रही है। अगर हम बात करें कि ये इंडिविजुअली तो कोई ना कोई काम कर रही होंगी ना। फॉर एग्जांपल नेटवर्क, मैंने मान लिया कि नेटवर्क 0 है, बट इंडिविजुअली तो सारी फोर्सेस काम कर रही हैं। इंडिविजुअल जो फोर्स काम करती हैं उस वर्क को क्या बोलते हैं, वर्चुअल वर्क, क्योंकि वो इमेजिनरी वर्क है, एक्चुअल में तो कोई काम हो नहीं रहा, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगी। अगर अगर F1 फोर्स लगती तो फॉर एग्जांपल ये DR1 मूव करता। ठीक है, अगर F2 फोर्स लगती तो फॉर एग्जांपल ये DR2 मूव करता, और अगर F3 फोर्स लगती तो फॉर एग्जांपल ये DR3 मूव करता। बट हमें क्या पता है, एक्चुअल में इसकी जो नेटवर्क है या फिर एक्चुअल में जो R जो है या DR है उसकी वैल्यू 0 है, इसलिए हमारा नेटवर्क 0 है। बट इंडिविजुअली तो इनका कुछ ना कुछ काम है ना। इसी काम को क्या बोलते हैं, वर्चुअल वर्क। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल वर्क। और यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको F1 F2 F3 की वैल्यू निकालने के लिए दे देंगे, बाकी वेक्टर आपको दे रखे होंगे। ठीक है जी, इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ कोलिजन। हमें क्या पता है, 3 टाइप का कोलिजन होता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक। ठीक है, पहला होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों की दोनों, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, या दोनों एक डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। दोनों की दोनों आपस में आएंगी, टकराएंगी, और टकराने के बाद दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल पड़ेंगी। ठीक है, ये होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, एक बॉडी यहाँ से आई, एक बॉडी यहाँ से आई, दोनों की दोनों टकराई, चाहे एक डायरेक्शन में भी हो तो इनका मोशन एक डायरेक्शन में भी हो सकता है। दोनों की दोनों टकराएंगी, सेपरेट नहीं होंगी, उसमें क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों चिपक के एक साथ चल पड़ेंगी, चिपक के एक साथ चल पड़ेंगी। ठीक है, इस कोलिजन को, इस टाइप ऑफ कोलिजन को क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। पार्शियली इलास्टिक में क्या होगा, दोनों बॉडी आएंगी, टकराएंगी, बट इस केस में डिफरेंस क्या आएगा, यहां पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों की दोनों बराबर होती हैं। ये अप्रोच हो रहा है यहां पे और यहां पे सेपरेशन हो रहा है।
इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगा, बट पार्शियली इलास्टिक वाले में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर नहीं होगा, इसे बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक। ठीक है, तो एक और चीज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके बारे में। तो इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में और पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में ई की क्या वैल्यू होती है। ई क्या होता है, ई इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तीनों केसेस में देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं क्या होती है। अगर हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन में हमारी फर्स्ट केस में हमारी E की वैल्यू होती है 1। जैसे कि आपको पता भी चल रहा है, मैंने बताया भी कि अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू बराबर होगी, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, E की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकेंड केस की अगर बात करें तो हमें क्या पता है, सेपरेशन होता ही नहीं है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गई। सेपरेशन 0 हो गया तो मतलब हमारा इसकी वैल्यू E की वैल्यू 0 हो जाएगी। और थर्ड केस अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर नहीं होती, उससे थोड़ा कम रहती है, तो उसे क्या बोलेंगे, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से लेके और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ये था हमारा कर्वीलिनियर मोशन। थर्ड बात करते हैं रोटेशन की। जो फॉर्मूले हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन में लगते हैं उनको हमने यू कैन से रोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, जहां पे हमारा फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यहां पे हमारा फोर्स जो है वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, मास जो है वो इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम जो हमारा एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा, मास इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा और वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी टाइप से सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। एक बार 2-4 फॉर्मूले देख लेते हैं क्या क्या होगा। टॉर्क की बात करें अगर, टॉर्क जो है टी जो आई अल्फा हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, टी आई अल्फा है। मोमेंटम की अगर बात करें तो हमारा आई ओमेगा हो गया। ऐसे ही अगर पावर की बात करेंगे, पावर हमें क्या पता है, पावर क्या होती है हमारी फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो वही चीज जो है यहाँ पे हमारा टॉर्क इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें एंगुलर इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, लीनियर इंपल्स क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगी, टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टॉर्क इंटू टाइम, या फिर यू कैन से टाइम t1 से t2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका एंगुलर इंपल्स, या फिर इसको L फाइनल माइनस L इनिशियल भी लिख सकते हैं। फाइनल मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस लीनियर एंगुलर मोमेंटम। और जो लास्ट मान लो काइनेटिक एनर्जी का देख लेते हैं फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एंगुलर रोटेशन के केस में क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे रोटेशन के केस में। इसके अलावा हमें इसमें कुछ देखने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं प्लेन मोशन की। प्लेन मोशन में एग्जांपल मान लेते हैं हम एक रोलिंग का। रोलिंग जो है हमारा प्लेन मोशन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी है, वो रोटेट भी कर रही है, रोटेट कर रही है, उसके साथ साथ में ट्रेवल भी कर रही है, जैसे कि हमारा रोड रोलर होता है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा इसमें आएगा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है और ये हमारा मान लो सी पॉइंट है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि आपको अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी होगी, या अलग अलग पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो अगर पॉइंट ए की बात करें, अगर हम कोई भी एक पॉइंट बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, स्लाइडिंग वेलोसिटी हमारी 0 है। ठीक है, तो उस केस में हमारा एट ए पॉइंट, एट ए एस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आर थीटा आई कैप। वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ओमेगा आई कैप। और कंप्लीट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर अल्फा आई कैप। ये टोटल एक्सेलरेशन है।
ना कि टेंजेंशियल। ठीक है, अगर पॉइंट बी की बात करें, एट पॉइंट बी हमें क्या पता है, ये वेलोसिटी निकालें अगर एट पॉइंट बी, तो वो क्या है, वी ए प्लस वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये आर ओमेगा आई कैप प्लस आर ओमेगा माइनस आई कैप। वी ए की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा आई कैप, और वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारी नेट वेलोसिटी जो आ जाएगी जीरो आएगी। तो क्वेश्चन यही आएगा कि भाई जीरो जो है वेलोसिटी वो कहाँ पे होगी, तो बी पॉइंट पे होगी। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन एट ए प्लस एक्सेलरेशन एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो आर एल्फा आई कैप प्लस आर एल्फा माइनस आई कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। ये वैल्यूज कैसे आई, क्या आई, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। ये आप इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल एक्सेलरेशन एट बी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। ठीक है, जे कैप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी वाई एक्सिस में हमारा काम करेगा, और आर ओमेगा स्क्वायर इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम सी पॉइंट और डी पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक, लास्ट कंसेप्ट हम देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, जब कोई बॉडी ट्रांसलेट भी करे और रोटेट भी करे, उस केस में अगर हम मानना चाहें कि उस बॉडी को मानना चाहें कि किसी एक पॉइंट के अलोंग वो प्योर रोटेशन में है, तो उस सेंटर को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी ए है, ये बॉडी ए बी पोजीशन में पहुंच गई है, तो बी पोजीशन पे एक्चुअल में कैसे पहुंची है, ये यहाँ से ऐसे गई होगी और ये ऐसे चली गई होगी। बट इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट तो यहाँ से यहाँ आया है। मान लो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा ऑलमोस्ट ट्रांसलेट किया है, पॉइंट है ये यहाँ तक ट्रांसलेट किया है, उसके बाद ये रोटेट किया है। ठीक है, या हम इसको अगर देखें तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो जिस पॉइंट पे यू कैन से, इस पॉइंट पे हम फॉर एग्जांपल इसको मैं आई लिख देता हूँ, जिस पॉइंट के अलोंग हम क्या मान सकते हैं, इस पॉइंट के अलोंग ये प्योर रोटेशन कर रहा है। ठीक है ना, तो इस ऐसा पॉइंट, ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिस पॉइंट के अलोंग ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस पॉइंट की मान लेता हूं मैं वेलोसिटी, ये अगर मैं 1 पॉइंट मानता हूं, इसको 2 पॉइंट मानता हूं, तो ये v1 आ जाएगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले v1 की वैल्यू कितनी होगी, तो v1 की वैल्यू होगी हमारी यहां से यहां तक की वैल्यू, अगर मैं मानूं, इसको मैं मान ले रहा हूं r1 और इसको मान लेता हूं मैं r2, की वैल्यू r1 ओमेगा हो जाएगी और v2 की वैल्यू r2 ओमेगा होगा। ओमेगा क्या है, यहां से यहां तक जो जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है जी, इस पॉइंट पे अगर ये भी निकाल लें तो हम ये भी कह सकते हैं v1 बाई v2 जो होगा वो हमारा r1 बाई r2 इंटू ओमेगा, से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, r1 बाई r2 आ जाएगा, और r1 क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर से ये वाला पॉइंट डिस्टेंस, और r2 क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर से ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं हमारा लैडर का केस। जो लैडर का केस है उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इसी कंसेप्ट से सोल्व होंगे। ये एक लैडर मान ली हमने, अगर फॉर एग्जांपल लैडर खिसकने लग गई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये लैडर खिसकने लग गई, तो ये वाला पॉइंट तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे आएगा, आई है हमारा, ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक है, ये आर ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आर बी की वैल्यू आ जाएगी, और सेम जैसे ये निकाला हमने, तो वी ए बाय वी बी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, आर ए बाय आर बी, या फिर आर ए बाय आर बी, या फिर आई ए बाय आई बी।
ठीक है जी। तो यहाँ से आपका सारा का सारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हमने रिवाइज कर लिया है। इसके बाहर से आपका कुछ भी नहीं आएगा गेट में। तो थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही।